अमरीका जान ले ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। इसराइल ने बड़ी गलती की, सज़ा ज़रूर मिलेगी। शौदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को नहीं भूलेंगे। अमरीकी फ़ौज की मुदाखलत से बिलाशुबा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। दुश्मन मुस्लिम ममालिक में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का बयान, कहा बाखबर लोग जानते हैं हम धमकियों का जवाब कैसे देते हैं। ईरान के दिफा के लिए फ़ौज हुकूमती हिमायत के साथ पूरी तरह तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान को गैर मशरूत सरेंडर की धमकी दी थी। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। ईरान और इसराइल जंग तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में आलमी बरादरी से जंगबंदी की अपील की। ईरानी सदर से इजहार यकजहती भी किया। वज़ीर आज़म ने बताया कि तनख्वाहों में 10% इजाफा, ज़राई शोबे पर कोई नया टैक्स नहीं, जबकि सरकारी शोबे का तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपए का है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और काबीना से अहम और तारीखी मुलाकात आज रात 10 बजे होगी। फील्ड मार्शल के एजाज़ में आज वाइट हाउस के कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दिया जाएगा। ये मुलाकात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते एतमाद और एतमाद की निशानदही करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीखी दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मजहर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ़द से पहले वाइट हाउस में मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक तरजीह का वाज़े इशारा है। आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी सदर से दोपहर के खाने पर मुलाकात करेंगे। ये पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कहा यह ऐसे वक्त में मुलाकात हो रही है जब सदर ट्रंप ने जंगबंदी में सालसी का किरदार अदा किया। हालिया 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ना तो तसादुम का ख्वाह है और ना ही मुज़ाकरात का तलबगार। भारत के आबी वसाइल को हथियार बनाने की पॉलिसी कश्मीर में जबर नाकाबिले कबूल है। अमरीका इजराइल की बराह रास्त मदद का ना सोचे, रूस ने खबरदार कर दिया। वजारत खारजा ने कहा है कि रूस ईरान और इजराइल दोनों के साथ राबते में है। अमरीका की जानिब से मुमकिन तौर पर इसराइल को दी जाने वाली बराह रास्त फौजी मदद मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल को शदीद तौर पर गैर मुस्तहकम कर सकती है। इसराइल ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन ज़रूरी है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इजहार ख़याल, कहा पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन मुस्तहकम हो रही है। डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक होगा। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला। ईरान ने इसराइल पर 20 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, जिनका हदफ वस्ती और शुमाली इसराइल के फ़ौजी अड्डे थे। तल अवीव और यरूशलेम में सायरन बजने लगे, शहरी बंकर्स में चले गए। ईरानी और इजरायली मीडिया के मुताबिक हमले में फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। नेतन्याहू 33 बरस से ईरान के जौहरी हथियारों का वावेला कर रही हैं। 12 ईरान पर एटम बम बनाने का इल्ज़ाम दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा के निगरां इदारे ने कभी भी ईरान के किसी फ़ाल जौहरी हथियार प्रोग्राम की तस्दीक नहीं की। 1992 से इजरायली सदर हर फोरम पर ईरान के एटमी ख़तरे का राग अलापते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में बम दिखाकर भी दुनिया को डराया, लेकिन हर बार उनके दावे बेबुनियाद साबित हुए।
इजरायली दिफाई निज़ाम शदीद दबाव का शिकार, अमरीकी मदद के बगैर 12 दिन का दिफा मुमकिन। वाशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ, इजरायली दिफाई निज़ाम चंद दिन का मेहमान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल का इंटरसेप्ट सिस्टम कमज़ोर पड़ चुका है और हफ्ते के इख्तिताम तक मज़ीद मिसाइल रोकने की सलाहियत मुतासर हो सकती है। अमरीकी अहदेदारों ने भी तस्दीक की है कि इजरायली दिफाई निज़ाम अब जवाब दे रहा है। आम इंतखाबात से पहले PTI से इंतखाबी निशान लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में हमारा मखसूस नशस्तों का केस चल रहा है। उमर अयूब का बयान, कहा बजट की कॉपियां तमाम मेंबरान को नहीं दी गईं। कौमी असम्बली में मेरी तकरीर को सेंसर किया गया। हमारी 180 सीटों को कम करके 92 पर लाया गया। मुझमें और शहबाज में कोई फ़र्क नहीं, वज़ीर आज़म में कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन में खिताब, कहा हुकूमत अंदरूनी और आलमी सतह पर बेहतरीन काम कर रही है। ईरान के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ हक़ पर मबनी है। ईरान के ख़िलाफ़ जारहियत हो रही है। ईरान से हमारा मजहबी हमसायगी और सकाफ़ती ताल्लुक़ है। नवाज शरीफ दौरा बरतानिया मुकम्मल करके आज पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश, आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में माली साल 2025-26 का 3 खरब 10 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तारीखी बजट में तरक्याती अखराजात के लिए 49 अरब और गैर तरक्याती मद में तालीम, सेहत, तवानाई और गंदम के लिए भारी रकम मुख्तस की गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन विफाक के बराबर बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। कराची में बादलों का बसेरा, हवाओं का राज, मौसम खुशगवार हो गया। सूरज को कराची वालों पर रहम आ गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। ठंडी हवाओं में दरख्त भी झूम रही हैं। मुल्क भर में आज से 21 जून के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि दिन के औकात में गर्मी होगी। रमा वायरस का पहला कोंगो का मरीज सेल बसा। कराची के इलाके मलीर के 42 साला शख्स में कोंगो वायरस की तशखीस 16 जून को हुई थी। कोंगो वायरस जानवरों में मौजूद चीचड़ के जरिए फैलता है। हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान को आखिरी पोल मैच में शिकस्त। कोलंबपुर में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स 2 गोल की बढ़तरी के बावजूद मैच जीतने में नाकाम रहे। पूल बी से न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। दूसरे सेमीफाइनल का फैसला जापान मलेशिया मैच के बाद होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।